सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत की शान। राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तेलंगाना और मिजोरम के। लेकिन 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भाजपा हाईकमान द्वारा रुके हुए हैं। तो उन रुकने का सबसे बड़ा सस्पेंड भाजपा हाईकमान ने अभी सस्पेंड बरकरार रखते हुए और आज 3 पर्यवेक्षकों की 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने के लिए नियुक्त कर दिए हैं और बहुत जल्दी वह वहां पहुंचकर विधायकों और विधायक दल का नेता नियुक्त कर उनकी राय जानेंगे कि किस व्यक्ति को तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो 3 राज्यों में फटाफट पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए भाजपा हाईकमान ने, जिसमें पहला नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरा नाम राजस्थान के लिए दूसरा नाम सरोज पांडे और विनोद तावले। 3 नाम को राजस्थान के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर अर्जुन मुंडा, सदानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और वहां पर ये लोग पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेंगे। जबकि अगले मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो पर्यवेक्षक नियुक्त करे हैं उसमें 3 नाम हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। तो तीनों वहां पहुंचकर वहां पर विधायकों से राय मशवरा लेंगे और वो विधायक दल का नेता नियुक्त करेंगे और पीएम मोदी और भाजपा हाईकमान ने जिस नाम को दिया है तीनों जगह उनकी घोषणा करेंगे। तो अब पीएम रेस में तीनों राज्य में कौन कौन चल रहे हैं उनका नाम की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जो पहले वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और दूसरा नाम प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योति सिंह राज सिंधिया। तो ये नाम प्रमुख रूप से हैं जो शिवराज सिंह को वहां मौका मिलने का चांस है, जिन्होंने लाडली बेटी और लाडली लक्ष्मी योजनाओं को बेहतरीन ढंग से क्रियान्वयन किया। तो उसी का आज ये नतीजा है कि वहां पर जो है एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को वहां से भाजपा हाईकमान दांव लगा सकती है। लेकिन पर्यवेक्षक वहां पहुंच रहे हैं, वो पहुंचकर वहां नाम नियुक्त करेंगे और विधायक दल का नेता नियुक्त कर सीएम नियुक्त करेंगे। एक प्रक्रिया जो भाजपा की होती है, उस भाजपा प्रक्रिया के आधार पर उन लोगों का नाम नियुक्त किया जाएगा सीएम पद के लिए। अब देखना यह है कि राजस्थान में भाजपा हाईकमान के अकॉर्डिंग कौन मुख्यमंत्री होगा और क्या राजनीति होगी, कौन शपथ लेगा। जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज से। सूत्र के आधार पर आपको इंगित कर रहे हैं कि वहां पर जो हमें मीडिया रिपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के नेतृत्व से सूत्र की जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह की ताजपोशी कर सकती है। लेकिन पर्यवेक्षक और विधायक दल के नेता चुनने के बाद मीडिया और ये खबरें स्पष्ट हो जाएंगी मीडिया के द्वारा। तो जुड़े रहिए। सीएम कौन होगा मध्य प्रदेश में? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्योतिराज सिंधिया ने कड़ी मेहनत की है और उस कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई है और सीएम पद की घोषणा होना है। तो भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में
जो 1-2 का फार्मूला अप्लाई कर रही है कि एक सीएम होगा, 2 उप डिप्टी सीएम होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया अन्य नामों को जो बताया उनको भारतीय जनता पार्टी सीएम बनने के लिए शामिल कर सकती है। और ये निश्चित है कि सीएम होगा, और सीएम के साथ जिन लोगों ने वहां पर कड़ी मेहनत या भारतीय जनता पार्टी काम किया, किसी को निराश नहीं होने दिया जाएगा, ये मीडिया रिपोर्टों के आधार पर हमें मालूम पड़ा है। तो अब देखते हैं सीएम कौन बनता है। पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद वो वहां पर जल्दी तैयारी है, और तैयारी करके और भारतीय जनता पार्टी हाई कमान को, नरेंद्र मोदी को और भाजपा को बहुत जल्दी वहां से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, क्योंकि बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लौटाने के लिए ओबीसी कार्ड को महत्व देना, एससी को अपने साथ जोड़ना, ये सारे फैक्टर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का विधानमंडल को तैयार करेगी जिसमें सभी समुदाय के, कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाएगा, और उस आधार पर एक बार फिर वहां से लोकसभा की अच्छी सीटें जीतने की उम्मीद है। और उस सीट को जीतने के लालसा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी, रणनीति पर काम कर रही है, और वहां पर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। अगर बात की जाए तो 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी महिला चेहरा को नवाज सकती है, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा नहीं है। और सीएम जो मध्य प्रदेश में होंगे, तो वहां पर शिवराज के अलावा और भी नाम बहुत चर्चा में चल रहे हैं। देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से किस नाम को, किस व्यक्ति को आगे लाती है। राजस्थान सीएम की बात करते हैं, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो ताकतवर नेता हैं, जो राजपूत समाज की ताकतवर नेता हैं, और उनका दरकिरार करना भाजपा को कहीं नुकसान का कारण नहीं बन जाए। जो मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं, उन्होंने नया प्रोजेक्ट के तौर पर बालक बाबा नाथ और दिया कुमारी का नाम आगे ला दिया है। लेकिन सबसे तेज रेस में हिंदुत्व के कार्ड खेलने के लिए बाबा बालकनाथ योगी को आगे ला रहे हैं। हो सकता है बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बना दिया जाए। तो सीएम दावेदारों के नाम की बात करते हैं। योगी, बाबा बालकनाथ जो सांसद थे, और अगला वसुंधरा राजे, तीसरा दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, करोड़ीलाल मीणा और असपरों बैसों, जितने भी सीएम के दावेदार हैं राजस्थान में, हर कोई उसका समर्थक, उसे सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। अभी बहुत पहले मैंने बहुत जल्दी अपडेट देखा कि सीएम की रेस में असबनी बैसरों जो हैं, इनको वहां पर उनके जो मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उधर की ओर से उनके समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा नया करती है, नया प्रयोग करती है जिसकी किसी को अंदाज नहीं हो सकता। तो बालक बाबा नाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है। पर्यवेक्षक वहां पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षक का नाम जैसे मैं पिछले बता चुका हूं कि जो राजस्थान है, राजस्थान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, विनोद तावड़े और सरोज पांडे राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त किए। तीनों पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और वहां से विधायकों के था लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, विधायक दल का नेता चुनेंगे और वो चुनकर वहां के सीएम की दावेदारी करेंगे। तो सीएम चुनने के पीछे का कारण क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव, मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाना, मोदी की गारंटी और जो केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और महिलाओं को सम्मान देना, ओबीसी को सम्मान देना। इन सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से नया सीएम लाने जा रही है। और
जो वसुंधरा राजे हैं उनको दरकिनार करने की तैयारी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। वो वहां की राजपूताना है और यूपी बिहार का मामला अलग है। वहां पर राजपूत राजपूत बिहार लोधियों की सरकार बनती है, उनके आधार पर उन्हें दरकिनार करना, हिंदुत्व के चेहरा के लिए बाबा नाथ योगी को आगे लाना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुश्किल ना हो जाए। लेकिन जिस तरह वसुंधरा राजे ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, विधायकों को मिलवाया, अपना अपना प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन किया, तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उन्होंने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर उन्हें समझाया कि जो भी बात तय हुई उसके आधार पर वसुंधरा राजे ने ट्विटर पर कमेंट एक्स पर ट्विटर पर कमेंट करके लिखा कि मैं उनकी नीति और जो भी वहां का सीएम बनेगा मैं उनके साथ हूं और भाजपा के साथ खड़ी हूं। और उधर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को कांग्रेस में जोड़ना, गठबंधन में जोड़ना, गठबंधन के लोग लगातार इस तरह की गलत अफवाह और अपडेट दे रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ और नेता हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो किसी तरह ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। अगर उन्हें वहां पर सीएम चेहरे पर नवाजा नहीं गया तो फिर भी उन्होंने बड़ी सहजता के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और उन्हें टिकट दिया गया। उनके लोगों को जो वहां से विधायक बने, तो भारतीय जनता पार्टी ये गलती कभी नहीं कर सकती है। उधर एक अफवाह को बहुत तेजी से उड़ाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे जो सुमंत है, उन्होंने एक विधायक को कोई मीणा थे तो उनको अपने पास रोक लिया कि भाई हमारे पास रुको, तो उससे वो छूट गया है। और उनके पापा ने और दोनों ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष से मतलब इस तरह का कमेंट किया, शिकायत की। तो वो जो वहां पर वसुंधरा राजे के बेटे ने रोका था, तो हम सबको वहां से बाड़ेबाजी को बंद कर दिया है और रोकते हुए सब लोगों को छोड़ दिया है। तो इस तरह का जो कमेंट आया, इस तरह की जो क्राइसिस आई, उसको दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हाईकमान ने बुलाया और उन्हें समझाया। हो सकता है वसुंधरा राजे को कुछ और बनाया जाए राज्यपाल, लेकिन बस वसुंधरा राजे कह सकी कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, राजस्थान में सेवा करूंगी, किसी पद को मंजूर नहीं, राजस्थान की सेवा मेरा धर्म है। तो वसुंधरा राजे को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रोकने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के किस एजेंडे में कौन शामिल है ये पर्यवेक्षक तय करेंगे, ये विधायक तय करेंगे। तो राजस्थान का ये मामला रहा जहां पर 199 विधानसभा सीटों में 115 कांग्रेस को, बीजेपी को 69 और 15 अदर को सीटें मिली हैं। तो अब देखना है, बाबा बालकनाथ रेस में सबसे आगे हैं, दिया कुमारी भी हैं और गजेंद्र शेखावत हैं, अर्जुन मेघवाल, करोड़ीलाल मीणा, अश्वनी वैष्णव। तो इन नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस पर मोहर लगाती है, तो सिर्फ एक दिन का इंतजार कीजिए, बिल्कुल आपके सामने जो फेस होगा वो पर्यवेक्षक तय कर देंगे। तो ये जानकारी थी राजस्थान की। तो राजस्थान का सीएम कौन? अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 54 और कांग्रेस को 35 और अदर को 1 सीट मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी महिलाओं को सम्मान देने, ओबीसी को सम्मान देने की, एससी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर ऐसे चेहरे की तलाश है, सीएम चेहरे की तलाश है जो उनके लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में फिट बैठ सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोकसभा की सीटों को जिता सके। तो सीएम की रेस में रेणुका सिंह और अरुण राव और लता उसेड़ी और सरोज पांडे और ओपी चौधरी हैं। इन नामों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि रेणुका सिंह को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मोहर लगा दी है सीएम की। लेकिन वहां पर जो पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहे हैं, वो पर्यवेक्षक वहां पहुंचने वाले हैं और पर्यवेक्षक वहां पहुंचकर विधायकों से राय मशवरा लेंगे, उनसे राय मशवरा कर उनके नाम पर मोहर लगाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा और सर्वदानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक नियुक्त करें भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने। अब देखना यह है कि इन तीनों राज्यों के सीएम के लिए कौन कौन नाम तय होगा।
तो एक सूत्र से मालूम पड़ गया है कि तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह और राजस्थान में बाबा बालकनाथ और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उनके नाम पर मोहर लगेगी। और उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की रणनीति तैयार कर रही है, उस रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री को, मोदी को सत्ता में पहुंचाना चाहती, उस रणनीति के तहत काम कर रही है। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी SC OBC को सरकार में शामिल कर और बहुत जल्दी नया रणनीति, राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी और उस समीकरण आधार में सत्ता में पहुंचेगी। तो बेहतरीन न्यूज के लिए, एनालिसिस के लिए, राजकीय विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। TPN 20 न्यूज, भारत किसान से। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत किसान।